अजनल की सैया एगो 1990 ये क्या था? राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस हो गए। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो 79 में क्या कह रहा है? देखिए, संविधान अनुच्छेद 19 में कहता है कि आदमी को क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र। समझ ले जाइएगा। और 326 अनुच्छेद में कहता है कि आदमी मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। मताधिकार का प्रयोग करेगा 326 में। उसके बाद आइए, संविधान भाग 3 में कहता है कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। तो मैग्नोस्टिस्टिक है, मैग्नो अथी है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद आइए 83, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ यह एक नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था, करो या मरो। एक नारा दिया था। दूसरा दिया था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंग हो जाएंगे, माने शहीद हो जाएंगे। इसने किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसने 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें सरदार पटेल अस्थायी रूप से सदस्य थे या यशूर महल अली ने अपना पद छोड़ दिया था। अब आइए 40, देखिए, कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत वासुमित्रा ने किया था। पूछेगा चौथा बौद्ध संगीत किसने किया था? तो वासुमित्रा ने किया था। अश्वमेध यज्ञ के लिए अब प्रथम बौद्ध संगीत सुत्त पिटक ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीत सुत्त पिटक ने किया था।
दूसरा बौद्ध संगीत धर्म 8वें ने किया था, यही याद रखिएगा, है ना। 92। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब पूछेगा कि 1908 में क्या हुआ था, तो 1900 क्या क्वेश्चन है जी, 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसका अमीर अली जो है उसकी अध्यक्षता किए थे। और 1900 हम तो कहे किए 1908 में अमीर अली होगा और 1906 में अहमद खां होंगे, अहमद खां। इस बात को दूसरा गौर नहीं कीजिएगा न, तुरंत गलती हो जाएगा। कहता है न कि दुर्घटना हटी तब अथी घटी। अब आइए 1906 106 महात्मा गांधी क्या कहे थे? भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं लिखा था, यह लिखे थे यूसुफ मेहरा अली ने। यूसुफ मेहरा अली ने एक नारा दिया था और महात्मा गांधी इसकी घोषणा किए थे। एक 108। अब देखिए थियोलॉजिकल सोसाइटी, थियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे मैडम ब्लास्की। मैडम ब्लास्की ये जो हैं कर्नल न्यूयॉर्क के थे। कहाँ के थे? न्यूयॉर्क के। और एनी बेसेंट नहीं मारना है। क्या है जी? थियोफिजिकल सोसाइटी। देखिए थियोफिजिकल सोसाइटी, तो इसको मैडम बालमुस्कुनी ने किया था। एनी बेसेंट नहीं मारना है। एनी बेसेंट जो थी ये जो है मद्रास के निकट हुआ था 1875 में। अब आइए सेट नंबर 90 8। देखिए पहले इसको समझिए। समाचार पत्र में मुख्य
मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को बड़ा समझने की चीज है। नब्बे में है मुक्तिदाता। समाचार पत्र में मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेटोकॉफ को कहते हैं। अब देखिए इसका कार्यकाल, ये चार्ल्स मेटोकॉफ क्या है? ये गवर्नर था और इसका कार्यकाल हुआ था 1835 से 36 तक, माने एक ही साल चार्ल्स मेटोकॉफ रहा था। और देश में यह समाचार पत्र निकाला था और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिक ने कब 1828 में और 1835 में समाचार पत्र निकाला, उसका उदारवादी रुख अपनाया, माने लोगों के प्रति अच्छा लिखाया। उसके बाद 76 में विलियम बेल्ट्स ने निकाला। उसके बाद जेम्स हिक्की ने बनाया और भारतीय पत्रिका राजा राम मोहन राय ने बनाया और बर्नर कुरर एक्ट में भाषाओं पर प्रतिबंध लिटिल ने हटाया। जर्मन एक्ट को रद्द किया। इतना था समाचार पत्र से कहानी। 96 देखिए अमेरिका के संग्राम में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में एक नारा दिया, पुत्र पुत्रियों, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों। पूछेगा कि कौन नारा दिया? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। और 1773 में वेस्टर्न टी पार्टी हुआ था 13 उपनिषद के खिलाफ। और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 83 तक चला। उसके बाद पेरिस की संधि 1783 में हो गया, जिसको बोलते थे यूएसए। समझे? अब आइए 101 देखिए 1919 इसको बोलते हैं माउंटेशन चेस्कोरिक। इसने संविधान पर प्रशासन को सुधारने के लिए यह नियम लगाया। किसने लगाया? चॉम्स माउंटेसरी, इसका नाम था चॉम्स माउंटेसरी। इसने लगाया
और 1921 में इसको समाप्त कर दिया। प्रशासन को सुधारने के लिए यह प्रणाली लगाया था। उसी में द्वंद्व शासन लागू हुआ और लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और महालेखा परीक्षा का आयोजन हुआ। इसी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ और परीक्षा हुआ। अब आइए, कौन है जी? 112 देखिए, उत्पल वंश। उत्पल वंश या उत्पल वंश किसको कहते थे, जरा समझिएगा। उत्पल वंश कश्मीर से उत्पन्न हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? कश्मीर से। अब जो है उत्पल वंश के प्रधान थे क्षेमंत गुप्ता। क्षेमंत गुप्ता यह जो है 1003 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? क्षेमंत गुप्ता की। तो इसने उत्पल वंश को गुप्त गद्दी दे दिया। महत्वाकांक्षी के लिए यह किया गया था। अब आइए, नौमा 86 नौमा से इस तरह से 14 को हम करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। कौन है जी? 82। देखिए, 82 को समझने का चीज़ है, जो समझेगा वही बनाएगा। देखिए, यही चलते हम समझा कर कह रहे हैं कि नहीं, पहले समझा दो। देखिए, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान सभा को स्वीकृति मिल गई। क्या हुआ? संविधान सभा को स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मतलब इसको सभी ने 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। अब आइए, 26 नवंबर तो 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई? पहली बैठक हुई इसी पर, जिसमें 284 सदस्य भाग लिए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूपेण लागू हो गया। इसको समझो। स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति मिली 49 को। जैसे तो एडमिशन करवैलिए तो 26 तारीख 49 को एडमिशन हो गए। अब तो 10वां में गए नहीं, तब 10वां पासे कर गए ना। एकरा में 24 जनवरी 1950 को तो पढ़ाई चालू होने और 26 जनवरी 1950 के तो पास कर गए। समझ लो, इस दिन इसको एडमिशन हुआ 49 को और 50 को माने इसमें इस पर काम चालू हो गया। अब 26 जनवरी 1950 को माने स्वीकृति और लागू दोनों में अंतर है। यही हम समझाना चाहते थे। 83
86। अब कौन है जी? 93। वो होता है, बहुत अच्छे है। छाया मंत्रिमंडल संसद की विशेषता थी कि मंत्रिमंडल का गठन करना और समांतर राष्ट्रमंत्री का मंत्रिमंडल करना और बदलाव हेतु सत्ता को राहत का निर्णय देना। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में संसद की विशेषता थी। तो वो था छाया मंत्रिमंडल की विशेषता। हो गया। देखिए, बदरी जो होता था फ्रांस का मेन आदमी होता था, बदरी। अब पदरी जो होता था फ्रांस का शादी विवाह करता था। और जन समुदाय, साधारण जन समुदाय इन लेवल कैटेगरी का होता था। वही कह रहा है। अब आइए 10 में, क्या फट नहीं जाए। 10 में क्या है जी? 88 नंबर। अब ज़्यादा नहीं है। 88 जैसे रखो। 88 में कहता है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश तुलुबु था। तुलुबु संगम है, संगम जैसे देख लेते हैं। विजयनगर का जो साम्राज्य था वह संगम था और विजयनगर की स्थापना 1836 ईस्वी में हुई थी, है ना? उसका बुक्का प्रथम किया था। किसने किया था? बुक्का ने किया था। अब देखिए, हरिहर प्रसाद दोनों बुक्का भाई था जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1836 में। अब किसने किया? तो बुक्का। हरिहर प्रथम अब बुक्का, हरिहर प्रथम अब बुक्का दोनों मिलकर के कैल। और कृष्णदेव राय तुगलक वंश के थे, इसलिए आई दोनों में अच्छी हो गए, कुछ हो गए, लड़ाई हो गए गद्दी के चलते। 65 में 13 जनवरी तलिकोटा ईस्वी में 65 में लड़ाई हो गई, तो याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? 90। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल निवास स्थान कहाँ था? यही पूछा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल निवास कहाँ था? तो तिब्बत में। तिब्बत। उसके बाद
बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इनका मूल निवास था अर्किटा प्रदेश, और विलियम जोन्स के अनुसार यूरोप, और मैक्सिकल शरणार्थ के अनुसार भूमध्य एशिया निवासी। देखिए वो चीज है, इसको तो समझ लीजिए। तो तिब्बत ही लिखिएगा, है न? पूछेगा अर्थवेद। अर्थवेद, अर्थवेद को शिल्प वेद भी कहते हैं, शिल्प वेद। और इसको कहते हैं जादू टोना। आजुर्वेद, आजुर्वेद, इसको ऋग्वेद भी कहते हैं, इसको कहते हैं उपवेद। धनुर्वेद यजुर्वेद कहते हैं, गंधवेद सामवेद को कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना, असीम, यही होता है न? उसके बाद है 95। पीर मोहम्मद मुनीस ने कहा था दुखी आत्मा। किसको कहा था? कलंबर को। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, जिसी में यहाँ पर पीर मोहम्मद मुनीस जो थे, पीर मोहम्मद मुनीस, उसने कहा था कि दुखी आत्मा, दुखी हृदय, दुखी आत्मा और दुखी हृदय। किसने कहा था? किसान ने कहा था। पीर मोहम्मद चंपारण के किसान ने कहा था। कलंबर को कहा था। किसको कहा था? कलंबर को कहा था। ये सब चीज पर गौर कीजिए, यही सब गलती होता है। 103 ज्यादा नहीं, 4 वक्त पढ़ावेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ावेंगे आपको। 120 में असहयोग आंदोलन हुआ, जिसमें राहुल संकृत छपरा क्षेत्र से भाग लिए थे। राहुल संकृत छपरा क्षेत्र से भाग लिए थे और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे। और परिसिद्ध राहुल संकृत जो थे वो परिसिद्ध सहायक अति थे, और इसने लिखा था मेरा जीवन यात्रा। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा आंदोलन हुआ था। बस 10वां समाप्त हो गया। अब आइए 11वां। बस 4 को पढ़ेबे करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। की है
एलोवेरा बौद्धम हिंदू जैन की गुफाओं के साथ विद्यमान था। यह जो है 34 की संख्या में पर्वत तराशा गया था और एलोवेरा गुफा में सबसे पुराना मंदिर था। एलिफेंटा राष्ट्रकूट के बनाया था और काशी कैलाश मंदिर ने बनवाया था। ये सबको याद रखने का है। 79 81 स्पेन के द्वारा आयरलैंड के नीति निर्देश जारी किया गया था। 98 देखिए जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता तैयार किए। पूछेगा कि आजाद दस्ता किसने तैयार किया था, तो जयप्रकाश नारायण है ने। और नित्यानंद ने दिया था। कहता है 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी भाग गए थे और वहीं से आजाद दस्ता दल बनाए थे। 1942 में जयप्रकाश नारायण को जो है माने एक बहुत बड़ा योगदान मिला था। अब आइए 103 देखिए कहता है डलहौजी ने हड़प नीति मतलब किसी को अपने राज्य में मिला लिया जाए, तब पंजाब को यह हड़प नीति से अपने राज्य में मिला लिया था। और डलहौजी ने कहा था दुधारू गाय पंजाब को मिला लिया था। कब मिलाया था? 29 मार्च 1849 को हड़प नीति के द्वारा डलहौजी मिला लिया था। अब आइए 12 का 86 नंबर। ज़्यादा नहीं है जी, हल्का फल्का है, आप लोग को ज़्यादा मन अनुसार नहीं करेगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना, देखिए इसको समझिए, खाली समझने से सब कुछ होता है। पूछेगा कि प्रार्थना समाज किसने बनाया था, तो आत्माराम पांडुरक। अब देखिए कहाँ बनाया था, तो 1867 में मुंबई में हो गया। आर्य समाज किसने बनाया? दयानंद
सरस्वती ने दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर, मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। देखिए कितना सुंदर है। दयानंद सरस्वती मूल शंकर और नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद। तो 3 क्वेश्चन बन गया। छियानवे। देखिए बिहार के गया जिला में, बिहार के गया जिला में 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। कहाँ? गया में। ये जो है 38वां मने हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। अब फिर 38वां हुआ, 28वां किए थे बाकिमपुर में, बाकीपुर पटना में, और इसके अध्यक्षता किए थे R.N. मघोलकर। और 1940 में मौलाना अब्दुल आजाद था। देखो 38 में गया में, 28 में चित्तरंजन दास गया में, और यहाँ M.N. मघेकर। कितना सुंदर हो गया। अब आइए 13, एकदम सही है निकल। अब लास्ट है। तेरह में 79। अस्सी। चौरानवे। चौरानवे में क्या है जी? देखिए इसको पहले समझ लीजिए। ब्राह्मणों द्वारा भगत धर्म गुप्त काल के समय को अपनाया गया। वैष्णव धर्म की सृष्टि कृषि काल के द्वारा। भागवत धर्म कृष्ण धर्म था और यह गुप्त काल में था। अचंद्रगुप्त द्वितीय के यह परम भक्त उपाधि थी। गुप्त वंश का राज्य गुरुधस्तम था और हेंसन महेंद्र वन के द्वारा चालुक्य पुलकित दू को कलम वंश में जीवित किया और हेंसन ने निष्कासित किया। हेंसन ने 15 वर्षों में 5 वर्षों नालंदा विश्वविद्यालय का पठन किया और राजवंश का था। इसमें ऋषि वंश का था। 600 गवारी कवि था। हो गया 104। देखो 343 अनुच्छेद में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है और 333 में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है और 350 में मातृभाषा का वर्णन किया गया है। बस यही आंसर। अब लास्ट है लास्ट 98 में वो लास्ट कर देंगे बस हो गई। देखिए
पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में होगा। पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन। और 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का नीतियों का प्रावधान किया गया और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 50 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, 30 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और 11 सूत्री की मांग 1930 में किया गया था। एविडेंस समझौता में पूछेगा कि महात्मा गांधी ने 30 जनवरी गांधी जी और इरविन द्वारा 11 सूत्री की मांग किया गया, महात्मा गांधी द्वारा। जिसमें शराबबंदी भी था, याद रखिएगा, है नहीं? जरा सा बंद कर दीजिए। हमने जो भी पढ़ाया बहुत सुंदर पढ़ाया, आप लोग धन्यवाद।